सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आज दलित चिंतक, साहित्यकार और एक बहुत बड़े लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जयंती थी और इस उपलक्ष्य पर मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि दलित साहित्य हो, दलित राजनीति हो, दलित विमर्श हो, दलित चिंतन हो या दलितों के जो भी सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक मुद्दे हों, बातें हों, वो हमेशा से हाशिए पर रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एक आत्मकथा लिखी थी जूठन। उसको पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आए थे। वो साहित्य ही ऐसा था और वो विषय ही ऐसा था कि रोंगटे खड़ा कर देता है। दलित चिंतन पर बहुत कुछ लिखा गया है और राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत कुछ लिखा गया है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन अभी तक जो ये चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं, वो हमेशा से हाशिए पर ही रहे हैं। मैं आज उस कारण को बताने जा रहा हूँ कि दलित साहित्य में अब तक का योगदान या यह विषय क्यों अनदेखा रहा है। जितने भी साहित्यकार हमारे देश में हुए हैं, या आप इसे दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि जितने भी हमारे देश में प्रतिनिधि रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, आप एक नज़र देखेंगे, अगर कोई उसकी अगुवाई करने वाला, उसका प्रतिनिधि, उसका रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, अगर वो अपर कास्ट है, अगड़ी जाति का है, तो डेफिनेटली वो जो विषय है, वो जो मुद्दे हैं, वो सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन अगर वो उसी कास्ट का है, अपने कास्ट के विषय को उठाता है, तो उस पर हमेशा एक जातिवाद फैलाने का एक आरोप लग जाता है। मैं अपने आप को देखता हूँ, जब से मैं सोशल मीडिया पे इन मुद्दों को उठाते आया हूँ, लिखते आया हूँ, तो लोग कहते हैं कि आप एक विषय पर ही क्यों लिखते हो, आपको बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। मैं कहता हूँ, एक विषय आप लोगों का है और एक तरफा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि तभी बैलेंस बन सकता है। अगर आपने इन विषयों पर बोला होता, इन विषयों को पीछे ना छोड़ा होता, तो हम भी बैलेंस बनाकर चलते। और जातिवाद पर बात करना जातिवाद फैलाना नहीं होता है। बहरहाल, मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा और आगे भी सुन सकते हैं। मैं आज दलित विमर्श पर क्या क्या लिखा गया है और किस तरीके से किस चीज़ को वैल्यूएबल बनाया जाता है और किस चीज़ को निष्क्रिय कर दिया जाता है, मैं इसी विषय पर आपके समक्ष कुछ विचार रखना चाहता हूँ। और उन विचारों की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी है, एक तो अच्छा मौका है कि वाल्मीकि जी का आज जन्मदिन है, और दूसरा हम समझेंगे, ये मेरे हाथ में एक किताब है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दलित और प्रकृति, जाति और पर्यावरण आंदोलन। इसके जो लेखक हैं मुकुल शर्मा जी। आपको इसमें उल्टा दिखाई देगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। ये मुकुल शर्मा जी हैं, और मुकुल शर्मा जी जो हैं, ये अशोक विश्वविद्यालय के पर्यावरण अध्ययन विभाग में प्रोफेसर हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आदि में राजनीतिक विज्ञान, पर्यावरण, श्रम, संचार, मानव अधिकार विषयों पर अध्ययन किया है, रिसर्च की है। और इनकी लगभग लगभग 16 किताबें हैं। प्रमुख पुस्तकों में है कास्ट एंड नेचर, दलित एंड इंडियन एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स, ग्रीन एंड सैफरन, इंडियन नेशनलिज्म, ह्यूमन राइट्स इन अ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड, इंडियन डायरी, और समाचार पत्र और सांप्रदायिकता। यानी कि इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। और दलित साहित्य पर अब आप समझ सकते हैं कि दलित और प्रकृति, जाति और पर्यावरण का है मुकुल शर्मा जी द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छी, मतलब वाणी प्रकाशन ने इसे छापा है और बहुत अच्छी किताब रही है, बहुत अच्छी चली है ये। और ये भूमिका में अगर आप देखोगे तो पर्यावरण सुलभ और दलित वर्जन, दलित पर्यावरणवाद, अंबेडकर और पर्यावरण सोच, पानी की जाति, पर्यावरण, पूर्वज दीना, बद्री और एकलव्य, दलित पूर्वज, नए सामूहिक स्थल,
फौरी निष्कर्ष। तो ये देखिए आप, 336 पेजेस की बुक है और ये एकमात्र किताब नहीं है। अब मैं आपको दूसरे दिखाता हूँ। एक था डॉक्टर, एक था संत। ये अरुंधति रॉय की हैं। अंबेडकर गांधी संवाद, जाति नस्ल और जातियों का विनाश, इस पर इन्होंने लिखी है। और आपको मालूम ही होगा, अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार मिल चुका है 1997 में। और एक इनकी किताब आई थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, हाँ, उसके लिए इनको मिला था। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहुत ही एक प्रख्यात लेखिका रही हैं देश की। और इन्होंने भी दलित विमर्श पर ही लिखी हैं, दलित घटनाओं पर ही लिखी है। अंबेडकर और गांधी को फोकस करके लिखी हुई किताब है। ये है दलित समस्या जड़ में कौन। ये इंतज़ार नहीं इनकी है। इन्होंने भी बहुत अच्छी, मुझे काफ़ी पसंद आई ये किताब। और बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने जो समय सामयिक घटनाएं हैं और ऐतिहासिक लेख हैं, उन सब का एक गठजोड़ बना के प्रस्तुत किया है। और सौरभ साहित्य नई दिल्ली के प्रकाशन से छपी हुई किताब है, बहुत अच्छी है। दलित साहित्य के लिए, दलित चिंतन के लिए ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि लोग सोचना शुरू कर दें कि सिर्फ दलित जो है दलित विषय को नहीं लिखता है। बड़े बड़े पुरस्कार हासिल किए हैं दलितों पर राजनीति करके, दलितों पर लिख करके, दलितों के बारे में बातें करके। लेकिन जब कोई दलित इस बात को सामने रखता है तो उस पर ये आरोप लगते हैं। ये किताब है, इसका नाम है शूद्रों का ब्राह्मणत्व, मध्य हिमालय अनुभव। ये महेश्वर प्रसाद जोशी जी की किताब है। महेश्वर प्रसाद जोशी जी जो हैं, ये पीएचडी हैं, डीलिट हैं, एमए हैं और पुरातत्व संस्कृति में शोध कार्यरत हैं हिमालय के इतिहास में। और पूर्व प्रोफेसर रहे हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में। पूर्व सदस्य केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड भारत सरकार रहे हैं। पूर्व रिपोर्टिंग एडिटर हिमालयन रिसर्च बुलेटिन अमेरिका। और पूर्व कंसल्टेंट एवं समन्वयक मध्य हिमालय पेरिस भी रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ हैं। ये इनकी किताब है। और ये हालांकि जो इन्होंने इसको एक नया रूप दिया है, ये पूरी जो की थी ये श्रीमती हेमलता जोशी ने किया था। इसे पूरा प्रकाशन इसका पूरा उन्होंने किया था, लेकिन लिखी है महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने। शूद्रों का ब्राह्मणत्व, मध्य हिमालय अनुभव। अब एक ये देखिए, गांधी, नेहरू, टैगोर और अंबेडकर, देख रहे हैं। ये है एम चतुर्वेदी जी। एम चतुर्वेदी इनकी किताब है। और ये इन्होंने सभी के विषय में कुछ कुछ लिखा हुआ है। तमाम ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। छोटी सी बुक है, बोहरा पब्लिशर से छपी हुई है। अब आप देखिए, ये जो किताब है ये लगभग 450 पेजेस की किताब है। ये लिखी हैं अछूत मतवाद के सच, गांधी और अंबेडकर। ये लिखी है विवेकानंद तिवारी जी ने। विवेकानंद तिवारी जी जो हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं। 15 शोध पत्र इन्होंने लिखे हुए हैं। महात्मा गांधी पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ। महात्मा गांधी पुरस्कार इनको मिल चुका है। इतिहास का पुरस्कार इनको मिल चुका है ऐतिहासिक कार्य के लिए। और सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन की ये किताब है अछूत मतवाद के सच। ये बहुत अच्छी किताब है जहाँ तक मैंने इसे पढ़ा है। और प्रत्येक विषय पर इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। इतना सब कुछ जो है दलित विमर्श पर लिखा हुआ है और इतने सारे पुरस्कार जो हैं वो इन्हीं सब किताबों के लिए मिला है। सोचने वाले विषय ये है। इसके अलावा है, आप ये देखिए, दलित विमर्श, आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श। ये बहुत ज़रूरी समझने योग्य है। इस पर जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी अपना एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने लिखा था कि दलित विमर्श में अंतर्निहित विचार और सरोकारों के साथ ही हिंदी साहित्य में उभरे दलित साहित्य के जीवन मूल्यों से जिस नई ऊर्जा का विस्तार हुआ है उसे भी बेहतर ढंग से सामने रखती है ये किताब। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कथन था।
और इसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ये लिखी है देवेंद्र चौबे जी ने, जो भारतीय भाषा केंद्र में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं और इतिहास, आलोचना और दलित साहित्य में इनकी गहरी दिलचस्पी है। बहुत सारी किताबें इनकी ऑलरेडी छपी हुई हैं। 2002 में इनको संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आलोचना पुस्तक दलित पाठ का अर्थ के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप भी प्राप्त हो चुकी है। और कहानी का जो है उर्दू, रूसी, चीनी, जापानी में भी अनुवाद किया जा चुका है। इसमें इन्होंने बहुत सारे विषयों को उजागर किया है, जैसे आधुनिक साहित्य में जिसके वास्तविक पाठक हैं उसमें दलितों का क्या एक भूमिका है, क्या रोल है, और तमाम तमाम पहलुओं पर ये, यानी कि मैं बहुत कम किताबें मेरे पास अभी अवेलेबल है, उनमें से इतना जो सारी जो बताने का मेरा एक कारण था वो ये था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये सारे जो लेखक हैं ये सब अपर कास्ट हैं और इन्होंने अपना विषय जो चुना है दलित दलित विमर्श, दलित चिंतन, दलित राजनीति, ये वही चीज़ समझ सकते हैं हम जैसे कि एक ब्राह्मणवादी पार्टी होती है, मनुवादी पार्टी होती है, उसमें दलितों की क्या पोजीशन हो सकती है। दलितों के विषय उठेंगे, दलितों को एक तरीके से मान सम्मान की बात की जाएगी, गरीबी, तमाम चीज़ हो सकते हैं। लेकिन उन्हीं के रहते हुए चाहे वो रिज़र्वेशन की बात हो, चाहे वो उनके SC ST के जो एक्ट हैं उनको चोट पहुंचाने की बात हो, तो उस वक्त ये कहाँ चले जाते हैं, अपनी क्या भूमिका निभाते हैं, इस पर कोई कुछ नहीं कहता है। बहरहाल मेरा विषय यही था कि जब कोई अपर कास्ट व्यक्ति उन मुद्दों पर बात करता है तो उसे वैल्यू मिल जाती है, और कोई दलित जब करता है तो उसे जातिवादी कहा जाता है। ये नज़रिया क्यों? और दूसरी बात है कि इस तरीके से जब इतना सारा दलित साहित्य लिखा गया है तो ये जातिवाद के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? ये जब दलित अत्याचार होते हैं तब ये सामने क्यों नहीं आते हैं? देश भर में जब भी कुछ ऐसे आपस में कई बार दंगा फसाद हो जाता है, कई बार कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उस समय क्यों कोई कुछ नहीं बोलता है? साथियों, महान साहित्यकार के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मैंने ये सवाल आप लोगों के सामने रखे हैं, छोड़े हैं, और मुझे लगता है ऐसा कम से कम हज़ारों किताबें, हज़ारों लेखक ऐसे हैं जिन्होंने इसी विषय पर अपनी रोज़ी रोटी चलाई। राजनीति से लेकर के साहित्य तक, इतिहास से लेकर के आपके समाज तक, ये ब्रांड एम्बेसडर बनना पसंद करते हैं लेकिन समस्या का समाधान करना नहीं चाहते हैं। मैं इन्हें दोषी नहीं मानता हूँ, मैं इनको गलत नहीं मानता हूँ, इन्होंने तो कम से कम उजागर किया है, मैं इसके लिए तो उनका धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी कही हैं और फेवर में लिखी हैं, लेकिन बात वही है कि समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही हो सकता है कि हमारा जो दलितों का जो एक तरीके से हित है वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक दलितों का अपना लीडर नहीं होता है। और लीडर जो होता है वो ऐसा नहीं हो सकता जैसे पासवान हो गया, अठावले जी हो गए हैं, या फिर उदित राज जी हो गए हैं, जो कभी किस पहलू में जाकर के बैठ जाते हैं, कभी किस पहलू में जाकर बैठ जाते हैं। ज़रूरत है एक ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे संगठन की, ऐसे आंदोलन की जो इन तमाम समस्याओं को जड़ से मिटा सके। और इसके अलावा अगर मैं साहित्य की बात करूं तो साहित्य में भी हमें लगता है कि इस पे भी मनुवाद घुस चुका है, ब्राह्मणवाद घुस चुका है, और नेपोटिज़्म भी कहीं न कहीं इस पर जो बोलते हैं ना भाई भतीजावाद, ये भी कहीं न कहीं इस पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है। हमें लगता है कि इन तमाम विषय पर भी हम लोगों को चिंतन करना होगा और गहन चिंतन करना होगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं कि दलित साहित्य पर बहुत कुछ लिखा गया है, अपर कास्ट द्वारा बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन कभी आंदोलन नहीं किया गया, कभी समस्याओं पर नहीं बोला गया, कभी उनके हक अधिकार के लिए नहीं बोला गया। और ये विषय अब वर्तमान समय में तो बिल्कुल ही पीछे छूट चुका है। इसे कैसे मुख्यधारा से जोड़ा जाए, कैसे
जैसे आजकल एक अमेरिका में मूवमेंट चला था कि ब्लैक लाइव्स मैटर, उसी तरीके से कि दलित लाइव्स मैटर। तो वो कैसे मैटर करेगी, हाशिए के लोग मुख्यधारा से कैसे जुड़ेंगे, उसी पर आज का ये चिंतन था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।